अपडेट देख रहे हैं आप न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और सबसे पहले बात बाढ़ और बेबसी की। वो बाढ़ जो हर साल बिहार में तबाही मचाती है, वो बाढ़ जो हर साल लोगों को बेघर करती है। और इस बाढ़ से अगर बचना है तो एक मंत्र है बांध का निर्माण। और इसे लेकर लगातार नेपाल से कई दशकों से बातचीत चल रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। और इसका नतीजा अब बिहार में एक बार फिर बाढ़ के जरिए देखा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात हम खगड़िया की करते हैं। खगड़िया में बागमती और कोसी अपने उफान पर हैं और इसकी वजह से लोगों का जीना यहां मुश्किल हो गया है। सड़कों पर पानी आ गया है और आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी यहीं के लोगों को है। मदुरा से सिमराहा जाने वाली सड़क पर पानी चढ़ गया है और लोग यहां बेहद परेशान हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्राइवेट नाव के सहारे पैसे देकर वो आना जाना तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। समस्या यह है कि घर में पानी सटल है, लाउए से आवत जावत हो 5 रुपया दै छियै तो लावला टब्बे है। ये सीधा रूट बन जाएगा, सब पब्लिक को दूर हट जाएगा परेशानी। उसके बाद जो है एक जो बलोर के रूट गया है सीधा, वो बीच में जो है टूटा हुआ है, उसको सीधा कर देगा, सब पब्लिक जो है सही से चलने लगेगा। तो खगड़िया में नदियां उफान पर हैं और इसका असर जो है सड़कों पर भी दिख रहा है। सड़क के ऊपर पानी आ गया है और अब लोगों के लिए एकमात्र सहारा नाव ही बचा है। बिल्कुल। और खगड़िया के बाद अब आपको हम दरभंगा की तस्वीर दिखाते हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में पूरी तरह से बाढ़ का पानी फैला हुआ है। जो सड़कें हैं उस पर कई फीट पानी जमा हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये जो आपको तालाब सा नजारा दिख रहा है और जो पानी का बहाव दिख रहा है, ये कोई तालाब या नदी नहीं बल्कि ये सड़क है जिस पर लोग नाव के जरिए अब आवागमन कर रहे हैं। गांव के लिए नाव ही अब एकमात्र सहारा बचा हुआ है और लोग नाव से आने जाने को मजबूर हैं। स्थिति यह है कि जिस सड़क पर बाइक दौड़ती थी वहां अब नाव चल रहे हैं। सड़क किनारे का नजारा किसी बंदरगाह से कम नजर नहीं आ रहा है। प्रत्येक साल बाढ़ आता है और ये बाढ़ का लमसम 4 महीना रहता है। 4 महीना इस क्षेत्र के जनता को इस पानी में सिर्फ एक नाव ही सहारा है। बाकी किसी रोड सड़क का संपर्क नहीं है। जो लोग ये कुशेश्वर मार्केट आएंगे, अपने घर जो है सुरक्षित जाएंगे। इस नाव से लोग को इस बाढ़ में आना और जाना, अचानक आंधी तूफान आ जाता है तो नाव से भी घटना होता है। हर दिन लग जाए 3-3.5 किलोमीटर दूरी है। मजबूरी से हर चीज हमरा के नाव से व्यवस्था है। लेटरिन भी नौवे से करऽ पड़े छै, घास भूसा जे भी छै नौवे से छै, करै छियै नौवे से करै छियै भरि दिन। और देखिए, दरभंगा ही नहीं बल्कि जितने भी बाढ़ग्रस्त जिले हैं बिहार के, उन तमाम जगहों पर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जहां पर लोगों को नाव के जरिए ही आवागमन करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, इधर बिहार में बाढ़ पर जल संसाधन मंत्री संजय झा का बयान भी सामने आ गया। संजय झा ने कहा कि सरकार इससे बचने के लिए या फिर बाढ़ से बचाने के लिए काम कर रही है। जो नदियां हैं, जो मर चुकी मृत प्राय नदियां, उनको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है और दूसरे तरीके से भी व्यवस्थाएं की जा रही है। संजय झा से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार इस वक्त बाढ़ से जबरदस्त रूप से जूझ रही है और जाहिर सी बात है, हर साल नियति बन गई है कि उत्तर बिहार के कई जिले नेपाल से आने वाले नदियों की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। इस वक्त हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद है। सर, हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ बुरी तरीके से कई जिलों को प्रभावित कर रही है। समस्या कहाँ हो रही है, कैसे इसका समाधान निकलेगा? देखिए, आपने कहा ही और मैंने बताया कि ये सारा नदी का उद्गम नेपाल में है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये तो तथ्य सच है ना। और नेपाल से जब वो आती है तो बिल्कुल प्लेन है, जब बिहार में इंटर करती है ऊपर से हाइट से नीचे आता है। अब 2004 से मैं लगातार बोल रहा हूं कि भाई
नेपाल में हाई डैम जब तक नहीं बनता है तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और वहां पर भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू है। भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करना है। वहां अब आज तक डीपीआर नहीं बन पाया, तो फर्दर कोई प्रोग्रेस उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और लेकिन ये है कि डिपार्टमेंट में हम लोग ये जरूर अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को बहुत होप हो नहीं रहा है कि नेपाल में चीजें, क्योंकि उस स्पीड में या ऐसे नहीं हो रही है जो हम लोगों ने सोचा था। तब हम लोग ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में कि बिहार के अंदर जो छोटी छोटी नदी है उसको कैसे अगर इंटरलिंक करके इसके प्रभाव को अगर कम कर सकते हैं, खत्म की बात तो नहीं कर सकता हूं, तो वो जरूर हम लोग एक दो जगह मॉडल के रूप में एक्सपेरिमेंट बेसिस पर कोशिश करेंगे कि भाई ये करके देखें, और उससे अगर उसका कुछ प्रभाव कम हो सके तो फिर आगे और जगह इसको इम्प्लीमेंट। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि नदियों को जोड़ने की योजना जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने शुरुआत की थी, तो बिहार अपने नदियों को जोड़ने की कोशिश करेगा अपने बूते या फिर केंद्र सरकार के बूते? क्या है सर, प्लान क्या है? नहीं, ये सरकार अपने बूते ही, और मुख्यमंत्री जी का भी कंसर्न है। कल भी मीटिंग ली है उस पर उनका, और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ये करके देखिए कि अगर बहुत सारा आपको रिवर है वो डेड हो गया, तो उसको अगर खुदाई करके अगर उसको जिंदा करते हैं और वहां पर अगर पानी डाइवर्ट होता है, एक प्लस अगर जो छोटा छोटा नदी है, ये तो बड़ा नदी में बताया नेपाल से आता है, जो इंटरनल रिवर है उसको अगर लिंक करके और वाटर मैनेजमेंट या पानी को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, जहां ज्यादा पानी जिस रिवर में है उसको दूसरे रिवर में जहां कम है उसको डाइवर्ट कर, इंटरलिंकिंग का यही मतलब हुआ कि फ्लड के टाइम में उसको डाइवर्ट कर दिए दूसरे रिवर में। तो वो एक दो जगह डिपार्टमेंट में हम लोग इसको ऑलरेडी इस पर बातचीत चल रही है, जो एक्सपर्ट लोग हैं उसमें एडवाइस कर रहे हैं। तो वो अगर कुछ हो पाता है तो उसका ये एडवांटेज होगा कि अगर एक दो जगह सफल हो गया ये चीज, एक हम लोग नॉर्थ बिहार और एक साउथ बिहार में करने का सोच रहे हैं अभी जो इनिशियल जो स्टेज है, तो हम लोग आने वाले टाइम में इसको फिर आगे और इसका स्कोप बढ़ाएंगे और इससे कोशिश करेंगे कि जो पानी आता है उसको कम से कम बाढ़ का प्रभाव रहे, कम से कम वो प्रयास तो हम लोग जरूर करें। सर ये चूंकि बड़ी योजना है बिहार सरकार के लिए और पूरे देश में शायद ये पहला स्टेट होगा जो इस तरीके से कदम उठा रहा है, जो हमारे पास जानकारी है। नहीं, मैं और को नहीं जानता हूं, लेकिन इंट्रा जो स्टेट के अंदर ही जो नदी है, हाँ, उसको लिंक करके और बाढ़ के प्रभाव को कम किया जाए, ये डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हम लोगों ने इनिशिएट कर दिया है और मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन पे ही हो रहा है। सर एक सवाल और है कि दो मुख्य समस्या जिसके बारे में आपने भी बताया कि हाई डैम की बात करते हैं और गाद की समस्या, तो ये दोनों समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा तो बाढ़ की त्रासदी नहीं रोकी जा सकती है, लेकिन इसके लिए किया क्या जा रहा है? देखिए, हाई डैम तो भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच एग्रीमेंट के तहत उस पर काम होना, और बिहार सरकार के तरफ से मैं भी जा करके मिला था और मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी लगातार इसमें चिट्ठी लिखना हो, बात करना हो, किया गया, लेकिन उसमें कोई अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल रहा है। भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, शायद नेपाल से ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो उसको तो परस्यू करते रहना पड़ेगा। और जब तक ये हो, माने ये भी देखना पड़ेगा कि नेपाल को भी इसका एडवांटेज है, मुझे नहीं पता क्यों, उनके यहाँ भी फ्लड आता है, उनको भी इसका फायदा है, लेकिन चीजें मूव नहीं कर रही। मैं बड़ा स्पष्ट बताया, कुछ भी उसमें मैंने 2004 से हो गया 15 साल से ज्यादा डीपीआर में 1 इंच नहीं मूवमेंट हुआ है। तब मुझे नहीं पता आगे क्या स्थिति बनेगी, लेकिन हम लोग इसको परस्यू कर रहे हैं। ये तो हाई डैम के बाद एक बात हो गई। सेकंड जो बात कह रहे हैं आपकी गाद पॉलिसी को लेकर के, गाद को लेकर के, पूरा फरक्का बिहार के लिए तो अभिशाप है। हम लोग लगातार बोलते रहे हैं इस चीज को। फरक्का बराज बना और उसके अपस्ट्रीम में देखिएगा, भागलपुर से लेके बक्सर तक जो पूरा का पूरा गाद वहां पर है। जितना दिन में पटना से फरक्का पहले पानी जाता था, उससे बहुत ज्यादा दिन अब लगता है फरक्का को पटना से पानी पहुंचने में। इसका मतलब पूरा सिल्ट ऊपर में जमा हो गया। अब जैसे बिहार सरकार उठाती रही इस बात को कि अब टाइम आ गया है कि नेशनल सिल्ट पॉलिसी लाना चाहिए,
राष्ट्रीय गाद नीति लाना चाहिए। उसको डिसिल्टिंग नहीं होगा तो वो इम्पॉर्टेंट है एक चीज। सेकंड, जो फरक्का बराज है उसको स्टडी करके अगर अब डिसमेंटल करने का तो मैं नहीं कह सकता हूं कि माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बातचीत के थ्रू ये हुआ हो, लेकिन इसका रेट्रोफिटिंग जो बोलते हैं, दोबारा इसको पूरा का पूरा इसमें जो पानी का बहाव है उसको और बढ़ाना, पानी के बहाव को और भी उसमें ये देना, वेंट बढ़ाना, ये सारा चीज जो है वो चीज देख करके तभी आपको संभावना बनता है कि गंगा का जो अविरलता की भी बात करते हैं हम लोग, या गंगा के अपस्ट्रीम में जितना पटना भी है उसमें जो ये है उससे निदान मिल सकता नहीं। आने वाले टाइम में बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर फरक्का बराज को ठीक से उसका रेट्रोफिटिंग नहीं हुआ, उसका वेंट नहीं बढ़ाया गया, डिसिल्टिंग नहीं हुआ, तो आने वाले टाइम में गंगा में भी जो बिहार का पार्ट है उसमें समस्या रहेगी। तो ये था हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है और न्यूज 18 पे एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि बिहार के अंदर जो छोटी छोटी कई नदियां हैं उसको जोड़ने की तैयारी की जा रही है, और अगर ये योजना सफल हो गई तो शायद बिहार में जो हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं उसमें बहुत कमी आ सकती है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।